औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात कर रहे हैं कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 216 के हवाले से। और कंपनी एक्ट के सेक्शन 216 में जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज़ एक्ट। तो थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज़ एक्ट है वो बेसिकली बताता है कि जी कोई भी कंपनी किस कैटेगरी की होगी, कौन सी कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होगी, कौन सी कंपनी क्या कहते हैं आपकी पब्लिक कंपनी होगी, कौन सी प्राइवेट कंपनी होगी। इवन अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 42 की कंपनी है तो कौन सी कंपनी क्या कहते हैं वो चली जाएगी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के अंदर। ये सारे डिटेल जो है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर मौजूद है। तो थर्ड शेड्यूल जो बेसिकली बनाया गया है वो ज़ाहिर है कि सेक्शन 216 को क्या कहते हैं वो सपोर्ट करता है। और सेक्शन जो 216 है वो बेसिकली एक कंपनी डीम टू बी ए पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कि जी वो क्या सर्कमस्टांसेस होंगी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है या कोई भी पब्लिक कंपनी है या कोई भी कंपनी है उसको क्या कहते हैं बताया जाएगा कि ये जो है डीम टू बी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। जैसा कि थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या कहते हैं पढ़ चुके हैं कि जी कोई भी ऐसी कंपनी होती है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है या लार्ज सेक्टर जो है पब्लिक सेगमेंट की सर्विसेज क्या कहते हैं प्रोवाइड कर सकती है, या और दूसरी चीज़ें हैं कि जिसकी पब्लिक उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंसंट्रेटेड है टुवर्ड्स द पब्लिक। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके हम डिटेल जो है वो थर्ड शेड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिक प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 216 की कि 216 क्या कहते हैं, क्या कहता है। तो 216 में सिर्फ क्या कहते हैं 3 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जी क्या कहते हैं कोई भी कंपनी जो है जो क्या कहते हैं डीम टू पब्लिक कंपनी होगी उसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो है वही कंपनी होगी इसके अंदर वो खसूसियात पाई जाएंगी जो कि थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर है। तो पहली बात तो क्या कहते हैं वही हम थर्ड शेड्यूल को सेपरेटली अपने लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कंपनी क्या कहते हैं यानी कंपनी अगर गवर्नमेंट या क्या कहते हैं एसएससीबी अगर डिक्लेयर करता है किसी कंपनी को पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, अगर वो क्या कहते हैं इनिशियली चाहे कि रिपोर्ट ना हुई हो एज ए पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, तो जाहिर है कि वो अगर थर्ड शेड्यूल के जो जो हाल है जो सिचुएशन है उसमें फॉल कर रही होगी या उसके थ्रेशोल्ड को फॉल कर रही होगी या क्या कहते हैं उसके कंपोनेंट को फॉल कर रही होगी जिसके होने की वजह से वो कंपनी जो है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी डिक्लेयर होती है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी डिक्लेयर होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को भी जो है वो एसएससीबी या गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है। और जब क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाएगा जैसा कि सब सेक्शन 1 में कहा है, तो सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जी जब क्या कहते हैं कंपनी जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, तो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो कि क्या कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसको डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, उसकी प्रेजेंटेशन के रिक्वायरमेंट को फॉलो करें, या उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो एसएससीपी को है या गवर्नमेंट को है उस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को फिर उनके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं फॉलो करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कहते हैं जो कंपनी है वो किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट का जो कंपनी के नेचर अगर हो तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो तो वो कंपनी को जो है वो डीम टू बी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी डिक्लेयर कर दी जाती है। वो कंपनी क्या कहते हैं एसएससीपी क्या डिक्लेयर करेगा और फिर क्या कहते हैं उसको जो है जो थर्ड शेड्यूल है उसको उसके रिक्वायरमेंट को फॉलो करना ज़रूरी है, उसके रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि अपनी बाय नेचर क्या कहते हैं पहले से है वो थर्ड शेड्यूल के हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी डिक्लेयर ना हुई हो या उनके मैनेजमेंट ने क्या कहते हैं उसको पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी डिक्लेयर ना किया हो, तो एसएससीपी क्या कहते हैं ऐसी कंपनी को पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में फॉल करने से पहले उसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देगा उस कंपनी को या क्लास ऑफ कंपनीज को कि जी आप आएँ बताएं हम आपको क्या कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के पैरामीटर के अंदर ले जाना चाहते हैं। अब आप बताएं कि आपको हम ले जाएं या नहीं ले जाएं, और नहीं ले जाएं तो क्यों नहीं ले जाएं। उसके बाद क्या कहते हैं तमाम हेयरिंग को सुनने के बाद, तमाम सर्कमस्टांसेस को परखने के बाद, तमाम जो सिचुएशन है जो बिज़नेस का कंडक्ट है सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है वो एसएससीपी इन राइटिंग ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर के अंदर क्या कहते हैं कहेगा कि जी इस कंपनी को क्या कहते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में फॉल करना है या नहीं। इस तरह से क्या कहते हैं बाज़ औक़ात कोई ऐसी कंपनी जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एसएससीबी अगर चाहे
कि जी क्या कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये है, या गवर्नमेंट चाहती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये है कि उसको पब्लिक इंटरेस्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं लाया जाए, इसको वहाँ से एग्जेम्पशन दे दी जाए उस कैटेगरी से, तो उसके लिए भी क्या कहते हैं इसका प्रोसेस यही होगा कि जो उनको इस कमीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। कमीशन अप्लाई करने का तमाम सिचुएशन को देखने के बाद और इन राइटिंग क्या कहते हैं ऑर्डर पास करेगा, और कुछ जो समझता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है तो उस कंपनी को जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की कैटेगरी से एग्जाम भी क्या कहते कर सकता है, ठीक है ना। और जो भी क्या कहते हैं ऑर्डर क्या कहते हैं एसएससी क्या कहते हैं पास करेगा, चाहे उसको पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के अंदर फॉल करने के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की कैटेगरी से एग्जाम करने के लिए, तो वो अपने ऑर्डर को जो है वो अपने वेबसाइट के ऊपर क्या कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कमीशन क्या कहते हैं उसको लगाएगा, ताकि क्या कहते हैं जनरल पब्लिक को क्या कहते हैं पता लग जाए, और क्या कहते हैं उस कंपनी के पास भी जो राइटिंग ऑर्डर हो कि जी वो कंपनी क्या कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की कैटेगरी के अंदर क्या कहते हैं फॉल नहीं करती है। तो आज चूँकि हमारा लेक्चर क्या कहते था पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के वाले से सेक्शन 216 है, इस ये डायरेक्ट क्या कहते थर्ड शेड्यूल से रिलेवेंट है। थर्ड शेड्यूल का हम ऑलरेडी अपना अदर लेक्चर के अंदर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और ये हमारा जो बेसिकली तमाम वीडियो बनाने का मकसद है वो ये कि स्टूडेंट्स जो हैं ICMA के या CA के, या वो लोग जो क्या कहते हैं लीगल प्रैक्टिस के अंदर हैं, या कंपनी सेक्रेटरी हैं, या CFO हैं, या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, या कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं, तो उनको क्या कहते हैं कंप्लाइंस के हवाले से जाहिर है कि लोग बिजी होते हैं, उनका टाइम इतना नहीं होता कि वो लॉ को पढ़ सकें, तो उनके लिए वीडियो बनाया जाए ताकि क्या कहते हैं वो आसानी के साथ क्या कहते हैं लॉ को अंडरस्टैंड कर सकें। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, या जो क्या कहते हैं लॉ जो कंपनीज के लॉ को फॉलो करना है, उसकी स्पिरिट को क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं प्रमोट किया जाए। और पाकिस्तान में जो कंपनी काम कर रही हैं वो जो है ज़ाहिर है हर कंपनी के लिए मुश्किल होता है कि वो क्या कहते हैं कोई छोटी कंपनीज होती हैं या बड़ी कंपनी होती हैं कि जी एक नंबर से ज़्यादा जो है स्पेसिफिक लोगों को हायर करना, तो क्या कहते हैं उनके CFO वगैरह हैं वो, और उनको बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी होते हैं, टाइम भी नहीं होता, तो वो इस वीडियो को सुन के ही लॉ की कंप्लाइंस क्या कहते हैं कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है जो भी है वो एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज क्या कहते हैं काम कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर या पब्लिक सेक्टर के अंदर, जो कि SSC भी जिनको क्या कहते हैं गवर्न करता है, जो SSC भी जिनको रेगुलेट करता है, उनको क्या कहते हैं फैसिलिटेट किया जाए कि वो क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं लॉ को फॉलो करें, लॉ अबाइडिंग कंपनी करें। अगर हम सब मिल करके क्या कहते हैं हम जितनी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं और जो हम प्रोफेशनल्स हैं, अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमने कंपनी को 100% कंप्लाइंस के ऊपर लेके जाना है, तो इससे हमारी डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमी भी क्या कहते हैं इंप्रूव होगी, ट्रांसपेरेंसी भी क्या कहते हैं हमारी रिपोर्टिंग के अंदर क्या कहते हैं आएगी, और क्या कहते हैं हमारे नॉलेज बेस भी क्या कहते हैं बढ़ेगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे लेक्चर को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हम ये आपके साथ मालूमाती वीडियो शेयर करते रहें। तो इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।